हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक कहानी जिसका नाम है रॉड्रिक रैंडम, जिसे लिखा था टॉमस स्मॉडलेट ने। इसमें दोस्तों उन्होंने एक कहानी दिखाई है जो कि 1730 से लेकर के 1740 के ईस्वी की कहानी है। ये कहानी जो है दोस्तों वो एक पिकारिस नोवेल की तरह है। पिकारिस नोवेल का मतलब होता है कि जो प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो हीरो रहेगा वो हर जगह सिर्फ और सिर्फ घूमता रहेगा, उसकी ज़िंदगी दौड़ते फांदते घूमते फिरते ही बीतेगी। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इस कहानी में वो जो हीरो है वो कहाँ कहाँ जाता है और किस किस जगह उसकी ज़िंदगी की कहानी मोड़ लेती है। इस प्रोटैगनिस्ट का नाम है दोस्तों, यानी कि इस हीरो जिसे हीरो बनाया है टॉमस स्मॉलेट ने, उसका नाम है रॉड्रिक। और उसका पूरा नाम है रॉड्रिक रॉय रैंडम। और इसी पे इसका नोवेल का जो टाइटल है वो भी बेस्ड है कि इसी व्यक्ति की यह कहानी है। तो इस कहानी का जो शुरुआत होता है इस रॉड्रिक का, वो होता है इसके फैमिली से, यानी कि रॉड्रिक की फैमिली से। रॉड्रिक की फैमिली में इसके एक फादर है और एक मदर है। पर इसके जो फादर है वो स्कॉटिक मैन थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। पर अचानक किन्हीं कारणों की वजह से इनकी जो माँ होती, यानी कि रॉड्रिक की जो माँ होती है, उसका डेथ हो जाता है। और इससे रॉड्रिक के फादर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन और काफ़ी ज़्यादा सोच में ढल जाते हैं। मतलब थोड़ा टेंशन होने लगता है उनको। अब इसके जो पिताजी हैं वो इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, उसके बाद डिप्रेशन से जब बाहर निकलते हैं तो ये रॉड्रिक को ही उसकी माँ की मृत्यु का कारण मानते हैं, क्योंकि उसके ही जन्म के वक्त उसकी मृत्यु हुई। यानी कि उसको बर्थ देते देते उसे तो जीवन दान मिला, पर उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इस कारण से रॉड्रिक के फादर उससे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे थे और उसे जब भी देखते थे उन्हें उसकी वाइफ यानी कि उस लड़के की माँ याद आती थी और वो गुस्सा हो जाते थे कि इसी बच्चे को जन्म देते वक्त मेरी पत्नी का देहांत हो गया। वो उसे वहाँ छोड़कर चले जाते हैं और रॉड्रिक अकेला वहाँ पे बच जाता है। तो उसे उसकी जो दादी दादी लोग आती हैं, यानी कि उसके फादर के फैमिलीज़, वो उसे उठाते हैं और वहाँ से ले जाते हैं ताकि वो बच्चा सरवाइव कर सके। अब रॉड्रिक जहाँ पे गया था, यानी कि अपने दादा दादी के पास, अपने फादर की फैमिली के पास, उनका नाम था पैड्रिक फैमिली। और वहाँ पे वो रहता था तो उसका केयर उतना अच्छा से नहीं हो पाता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं थे। वो है तो थे तो उसके दादा दादी या फिर और चाचा चाची लोग थे, तो वो उसके उतना ख्याल नहीं रखते थे। अब रॉड्रिक को वो लोग एक हॉस्टल ले जाते हैं और वहाँ पे एडमिशन करा देते हैं। पर वो हॉस्टल रहता है सरकारी, यानी कि बहुत ही कम फ्री में उसका एजुकेशन हो रहा था। बस अनाथ बच्चे को वहीं पे डाल दिया जाता है एक हॉस्टल में, उसी तरह से हॉस्टल में डाल दिया गया। पर रॉड्रिक जो था वो काफ़ी तेज़ बच्चा था। वहाँ पे वो काफ़ी सारे लैंग्वेजेस सीख जाता है, जैसे कि स्कॉटिश लैंग्वेज, इटालियन लैंग्वेज, जर्मनीज लैंग्वेज, काफ़ी सारे वो लैंग्वेजेस धीरे धीरे उस स्कूल में सीखने लगता है। अब इतना तेज़ था रॉड्रिक, तो वहाँ से फेमस हो जाता है। अब फेमस हो जाता है तो सारे बच्चे उसे चाहने लगते हैं कि वाह, रॉड्रिक सारी लैंग्वेजेस जानता है। पर जो ट्यूटर्स थे वो उन्हें बुरा लगने लगता है कि ये बच्चा इतना तेज कैसे हो सकता है। और वो उसे वहाँ से स्कूल से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं और इस प्लान में वो कामयाब भी हो जाते हैं। रॉड्रिक को वहाँ से निकाल दिया जाता है। अब जब रॉड्रिक पैट्रिक फैमिली में पहुँचता है वापस, तो पैट्रिक फैमिली कहती कि ज़रूर रॉड्रिक की ही गलती होगी, तभी उसे बाहर निकाला गया। पर रॉड्रिक के सामने फिर से वो टेंशन थी कि आखिर वो बिन माँ बाप का बच्चा जाएगा कहाँ। रॉड्रिक को परेशान देखकर अब उसके मामा की एंट्री होती, यानी कि उसके अंकल की, जो कि एक लेफ्टिनेंट थे और उनका नाम था लेफ्टिनेंट टॉमस बॉलिंग। वो उसके अंकल यानी मामा थे, माँ के भाई, और उसे वो लेकर चले जाते हैं। अब इसके जो थॉमस बॉलिंग अंकल जो थे लेफ्टिनेंट, वो उसे एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देते हैं जहाँ पे उसे स्कॉलरशिप मिलती है और स्कॉलरशिप के हेल्प से वो वहाँ पे आराम से जीने लगता है। पर वहाँ से भी उसका टाइम तो पूरा होगा ना, उसकी डिग्री मिल जाती है उसे
और वो फिर से वैसा ही कंडीशन में आ जाता है। तब उसे कैप्टन लोग बुला लेते हैं, क्योंकि उसके जो अंकल थे लेफ्टिनेंट थॉमस बॉलिंग, वो भी एक शिप में कैप्टन थे। तो उसे बुला लिया जाता है शिप में कि आओ तुम कुछ काम कर लेना। पर वो वहाँ टिक नहीं पाता और इसके बाद वो केमिस्ट शॉप में जाता है और केमिस्ट शॉप में उससे मिलती है मिस्टर मिसेस विलियम। अब मिसेस विलियम जो उससे मिलती है वो तो एक प्रोस्टिट्यूट होती है, पर वो उससे जब मिलती है तो वो उसे नहीं बताती और रॉड्रिक को भी अच्छा लगता है उनसे फ्रेंडशिप करने में, और यही वो चाहती थी। पर राज कब तक राज रहता। एक दिन रॉड्रिक को पता चल ही जाता है उसका सच, और वो उस लेडी को छोड़कर चला जाता है। ऐसे भी वो उसे फाइनेंशियली कुछ ना कुछ मांगती ही रहती थी। इसके बाद रॉड्रिक की मुलाकात होती है। अब रॉड्रिक एक बार रात को चल रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात होती है पैट्रिक गैंग से। पैट्रिक गैंग उसे उठाकर एक शिप में ले जाती है जिसका नाम होता है थंडर, और थंडर में वो उसे ले जाकर रख देते हैं। तो ये रॉड्रिक को जब वहाँ पे रख देते हैं तो रॉड्रिक का काम वो समझा देते हैं कि तुम्हें यहाँ पे गुलामी करनी है। तो रॉड्रिक चुपचाप अपना गुलामी करने लगता है उस शिप पे जिसका नाम था थंडर। अब थंडर पे वो काम अच्छे से करने लगता है अपना काम, तो फिर सबको अच्छा लगने लगता है। पर अचानक कैप्टन की यानी कि शिप के कैप्टन की मृत्यु हो जाती है और फिर नए कैप्टन आते हैं जिसका नाम था लेफ्टिनेंट क्राम्पले, जो कि काफ़ी रूड थे रॉड्रिक पे और काफ़ी ज़्यादा उस पर जुल्म भी किया करते थे। अब रॉड्रिक पर जुल्म होने लगता है तो रॉड्रिक वहाँ से किसी तरह बचकर निकलने की कोशिश करता है और वो निकल जाता है, और उसके बाद वो दूसरे शिप में चुपचाप जाकर बैठ जाता है जिसका नाम होता है लिजार्ड। अब रॉड्रिक जो था वो चोरी छुपे लिजार्ड में चढ़ गया था यानी कि शिप में। तो वहाँ के लोग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उसे पीटने लगते हैं ताकि वो उसे नुकसान ना पहुँचा पाए, और उसका सामान भी ले लेते हैं। तभी फरिश्ते की तरह वहाँ पे मिस फॉर्चून आ जाते हैं। अब ये जो आदमी होते हैं वो उसे मिला देते हैं ह्यूज ट्रैप से, जो कि उसका एक फ्रेंड था बचपन का, यानी कि दोनों साथ ही स्कूल जाया करते थे। पर रॉड्रिक की हालत अब काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई थी क्योंकि उसे लोगों ने बहुत बुरी तरह मारा था। रॉड्रिक की ऐसी हालत देख कर के मिसेस शाग्ले नाम की एक लेडी को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है और वो उससे साथ ले जाती है। मिसेस शाग्ली उसकी देखभाल करती है, उसे अच्छे से ट्रीट करती है, उसे ठीक करती है। इतनी अच्छी होती है मिसेस शाग्ली रॉड्रिक के लिए। और उसके बाद वो जो लेडी होती है उसे रखने के बाद एक लड़की से मिलाती है जिसका नाम होता है नार्सिसा। अब नार्सिसा को देखकर रॉड्रिक जो होता है वो प्रेम में पड़ जाता है। पर रॉड्रिक ये जान गया था कि अब उसकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, उसके ना ही पेरेंट्स हैं, ना ही उसकी पेरेंट्स की कोई फैमिली बची है, और लोगों ने भी उसे बुरी तरह मार दिया था जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था। और नार्सिया की फैमिली वाले भी उसे नहीं जानते थे, यानी कि रॉड्रिक को वो पहले से जानते नहीं थे, उन्होंने सिर्फ उसे मिसेस सागले के घर में देखा था। तो वो लोग भी उस पर शर्त रख देते हैं कि मैं तुम्हारी शादी उससे तभी कराऊंगा, यानी कि नार्सिसा से तभी करवाऊंगा जब तुम अपने काबिल में खड़े हो जाओगे और अपनी हालत सुधार लोगे। अब हमारा हीरो रॉड्रिक काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला ज़िंदगी में। पर तभी जादू की छड़ी घूमती है और मिरेकल होता है, यानी कि रॉड्रिक के साथ रॉड्रिक के जो फादर थे अर्जेंटीन, वो उसे मिल जाते हैं और उनकी जो हेरिटेज यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो रॉड्रिक को मिलती है। अब रॉड्रिक को जब उसके फादर की प्रॉपर्टी मिलती है तो नार्सिया के फादर और उसकी जो भाई लोग थे उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती है नार्सिसा की शादी रॉड्रिक से करने में, और उसके बाद रॉड्रिक की शादी नार्सिसा से हो जाती है। और इनकी शादी के बाद यह नोवेल ख़त्म हो जाती है। यह एक पिकारिस नोवेल थी, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि रॉड्रिक के जीवन में सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल था। वो कहाँ से जन्मा था और कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ उसकी लाइफ की स्टोरी। पर अब सब कुछ ठीक था रॉड्रिक के जीवन में, और यही थी नोवेल की स्टोरी, यानी कि रॉड्रिक कैसे कैसे ट्रैवल करता है और कैसे सफ़र करता है।
तो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद। आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद और अंतिम में जय हिंद।